गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग मॉड्यूल 2 में क्या सीखने वाले हैं। शारदा लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग सीखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होती है, लूप क्या होती है। मान लो कुछ चीज को आपको 5 बार करना है, मान लो कोई ईमेल आपको 5 लोगों को सेंड करना है अलग अलग, तो वो लिस्ट काम आती है। और वो लिस्ट को हमको घुमाना है एक के बाद एक, तो इसीलिए फॉर लूप काम आते हैं। आपको यूनिक आइटम रखने हैं लिस्ट में, मान लो सारे स्टूडेंट्स के नाम है, उसमें से बस आपको जो डिस्टिंक्ट नेम है वो रखने हैं, तो सेट काम आता है। और स्ट्रक्चर में अगर रखना है तो डिक्शनरी काम आती है। तो ये सारे आपके डेटा टाइप या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए। फिर फंक्शंस, कोई कोई भी काम आप करते हो उसको बोलते हैं फंक्शन। सो रहे हो, जग रहे हो, तो ये है फंक्शन। खाना खा रहे हो तो इनपुट क्या है आपका, खाना। तो ये सारी चीजें हैं और मॉड्यूल्स हम लोग आगे जाके देखेंगे, और अंत में हम लोग देखेंगे एक टू डू लिस्ट ऐप कमांड लाइन से। तो ये सारी चीजें आपको आज मिलेंगी। वीडियो स्किप नहीं कीजिए, अंत तक देखिए। सो मॉड्यूल 2 में हम लोग देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। तो एक सिंपल सी बात है, आपको डिसीजन मेक करना है कि ये चीज, मान लो किसी उम्र दराज आदमी को देखना है, तो क्या करोगे आप लोग। एज इज ग्रेटर देन समथिंग, तो हम लोग बोलेंगे उम्र दराज है। एज इज ग्रेटर देन 18, तो एज इज ग्रेटर देन 18 के आगे इफ यू कुड हैव अ लुक, इफ लिखा है, इफ, तो ये मतलब कंप्यूटर को बताना है कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो भाई उसको अडल्ट बोलो, नहीं तो एल्स बोल के प्रिंट कर दो माइनर। और आप नोट कर रहे होंगे कि इधर एक इंडेंटेशन है। ये काफी जरूरी होता है कंप्यूटर में पाइथन के प्रोग्राम लिखने के लिए, कि ये जो है ये अंदर का पोर्शन है, इफ के ब्लॉक के अंदर का पोर्शन है प्रिंट अडल्ट। तो ऐसे ही हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या क्या है, इफ, एल इफ, एल्स। तो मान लो आपको करना है, 3 कंडीशन इवेल्युएट करनी है। एज ग्रेटर देन 60 इफ, तो हम लोग बोलेंगे बुजुर्ग आदमी है। एल इफ एज ग्रेटर देन 20, तो हम लोग बोलेंगे कि एक मिड एज का आदमी है, अडोल्सन बोल सकते हो। और एल्स में हम लोग लिख देंगे माइनर। तो समझ रहे हो, इफ, उसके बाद फिर ये ना हो तो वो होगा, वो ना हो तो वो होगा, तो इसीलिए एल इफ है। नोट कीजिए, इंडेंटेशन की होती है इसकी। तो ये हो गई आपकी थ्योरी। सो लेट्स सी दिस इन एक्शन। मैं जाता हूं प्रोग्राम करने, हम लोग जाएंगे इधर, यहाँ पे हम आते हैं और हम देखेंगे कि ये चल क्या रहा है। चलो लेट्स सी। हम लोग बनाते हैं ये प्रोग्राम, हम लोग लिखेंगे एज इक्वल टू 25। ओके, इफ एज, नोट कीजिए, मान लो मैंने एज ग्रेटर देन 18 लिख दिया। ओके, ग्रेटर देन आप नोट कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर एक कोट लिखना पड़ता है, कोलन। इफ जब भी लिखोगे आप ऐसे ही लिखना है। पाइचाम यूज कर रहा हूं तो ये वाले स्पेस मैंने नहीं दिए, वो आ गया। और इधर लिख देंगे अडल्ट। और एल्स में क्या लिख दूंगा मैं, बेबी लिख दो। ओके, छोटे बच्चे है भाई। ये मैंने सेव करा। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा पाइथन स्पेस मॉड्यूल हाइफन 2 डॉट पी वाई। एंटर किया, अडल्ट आ गया। ठीक है। अब मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, स्कैन वाला, तो हम लोग स्कैन कर सकते हैं क्या ये। तो मैंने ये कमेंट कर देता हूं, इधर लिखता हूं एज इक्वल टू इनपुट। इनपुट क्या करना है आपको, एंटर योर एज। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा, कंसोल में इधर आने लगेगा एंटर योर एज, आप उसको लोगे। इसको मैं एज इनपुट कर देता हूँ, क्यों किया बताता हूँ। अभी ये एज इनपुट ना ऐसे स्ट्रिंग में आएगा, जैसे नाम होता है वैसे उसको इंटीजर बनाना है। तो मैं एज लिख दूंगा और इंट ऑफ, ये फंक्शन है, फंक्शन में इनपुट दे दिया। ये फंक्शन क्या काम करता है, जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर बना देता है। चलो देखते हैं एग्जीक्यूट करके जी। ये मैंने करा एग्जीक्यूट, प्लीज एंटर योर एज 25, अडल्ट है। तो ये बन गया हमारा ईफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट है फॉर लूप, वाइल लूप। अभी एक चीज है, मान लो आपको दो का टेबल लिखना है, या फिर आपको देखना है कि मंथ के जितने भी डेज है वो आपको प्रिंट करने हैं, आपको काउंट करने कुछ चीजें। अगर किसी ने बोला आपको 10 जंप करने हैं, तो आपको फॉर लूप बार बार 1 से लेकर 10 तक जंप करा देगा। वाइल लूप भी सेम है कि किसी कंडीशन ट्रू होने तक, अभी वाइल हम लोग करते हैं राइट, गाड़ी चलाते चलाते कब तक चलाते हैं, वाइल डेस्टिनेशन इज नॉट देयर, जब तक घर तक पहुंचते नहीं हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, राइट। तो हम लोग ये चीजें यूज करते हैं, बस वो कंप्यूटर को अभी सिखानी है, रिपीटेटिव टास्क आपको करने जो मैं बोला, अंटिल सम कंडीशन इज ट्रू। लिखते कैसे, फॉर आई इन रेंज 5। अब मतलब बताता हूं, फॉर मैंने बता दिया रिपीटेटिव टास्क काम करना है। आई इन रेंज क्या होता है, सो आई इन रेंज का मतलब होता है, पहले आप देखो रेंज, रेंज फंक्शन क्या करता है कि 5 तक मेरे को करना है काम, 0 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। और ये आई में वो वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ तो मान लो 1 वैल्यू है, प्रिंट होगा, वापस हो जाएगा। रेंज 5 तक बोले हैं ना, तब तक वो चलेगा, रिपीटेटिव स्टेटमेंट, तो 2 बनेगा प्रिंट होगा, फिर 3 बनेगा प्रिंट होगा, 4 बनेगा प्रिंट होगा और बाहर आ जाएगा। ओके। अब इसका छोटा भाई एक और है, रेंज 1 to 5। मान लो आपको 1 से लेकर 5 तक करना है, तो आप रेंज दे दोगे। तो क्योंकि आपको अगर मान लो ये प्रिंट करना है 1 to 30, हमारे मंथ के डेज प्रिंट करने, तो आप 1, 30 लिख दोगे और वो हो जाएगा काम। इसका हम लोग करेंगे अभी प्रैक्टिकल। चलो भाई, ये हो गया मेरा एक प्रोग्राम, और इसको मैं लिख देता हूं एक फंक्शन के अंदर। ये आपको फंक्शन इसलिए लिख के दे रहा हूं क्योंकि आपको आदत हो जाए, इफ लूप प्रैक्टिस। ओके, इसको बोलते हैं भाई डेफ। फंक्शन माने कि काम करना है कुछ। ओके, अभी नया फंक्शन में बनाता हूं, डेफ डेमो फॉर लूप। ओके, ओपन क्लोज ब्रेस ब्रैकेट। अभी इधर देखना भाई लोग, फॉर आई इन रेंज, और फिर मैं लिख दूंगा 5। उसके बाद ये रेंज में मैं लिख दूंगा आपका क्या रिपीट करना है और कितना रिपीट करना है। तो ये आई हो गया। अभी गौर से देखना कि ये चीज होती क्या है। अभी ये फंक्शन मैंने ये जो काम किया है ना, मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो मैं लिख देता हूं डेमो फॉर लूप। मतलब इधर कंप्यूटर आएगा, देखो ये चीज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो बस देख लेगा ये करना है, ये भी वो देख लेगा क्या करना है, रजिस्टर कर लेगा। बट इधर देखो उसको कॉल किया कि भाई ये आजा, कॉल किया, कॉल जब ऐसे बस लिख देते वो फंक्शन को, दिस इज इम्प्लीमेंटेशन अंदर का। और ये है बस कॉल, ठीक है, उसको कॉल कर दिया तो वो इधर जाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा रेंज 5। ठीक है भाई, तो मुझे एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार करना है, 5, और एक एक एग्जीक्यूशन का वैल्यू किस में आएगा, आई में, और फिर वो जाएगा। तो ये घूमता रहेगा, रिंगा रिंगा रोजेस। चलो भाई एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। देख लो भाई 0 से लेकर 4 तक, तो इट इज नॉट इंक्लूडिंग 5, जो रेंज दिया है वो नहीं है। दूसरा वेरिएशन एक था राइट, कि 1 to 5 करना है, 10 to 20 करना है, वो भी कर लेते हैं। तो इसमें बस क्या किया मैंने, मैंने इधर लिख दिया 1 to 5। अभी देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। ये कमेंट कर लूं मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कमेंट कर लेते हैं, इसको एक एंटर मार देते हैं। अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, दो चीजों के बीच का रेंज ये लेके आता है। थैंक यू। तो ये था हमारा फॉर लूप। हम लोग वाइल लूप भी देखेंगे, बट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये बेसिक सिंटैक्स में छोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ, फिर बनाएंगे हम बड़ी बड़ी चीजें।
तो पहले हम बिल्डिंग बनाएंगे अच्छी सी। और आप बुट कैंप हमारा चालू हो गया है जुलाई के लिए, आप जल्दी एनरोल कीजिए और हम लोग ये सब साथ में सीखेंगे। थैंक यू। और ऐसे ही चीज़ें सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए शादा लर्निंग सेंटर। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, करियर के रिलेटेड प्रॉब्लम से, कोडिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम से सारे पूछ सकते हो। जल्दी आप शेयर सब्सक्राइब करते नहीं हो यार, वो करना चालू कर दीजिए, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।